वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज है करवा चौथ और जिनका भी आज व्रत है उन सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और आज का दिन सबका बहुत अच्छा जाए। आज के दिन हम अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं और पूरे मन से और श्रद्धा के साथ ही व्रत किया जाता है। इसमें हम एक घूंट पानी तक नहीं पीते हैं। बहुत से लोग तो कुछ खा भी लेते हैं, चाय भी पी लेते हैं, तो वो उनका अपना नज़रिया है। मेरा मानना ये है कि जैसे हम व्रत की कथा पढ़ते हैं उसमें जैसे व्रत बताया गया है हमें व्रत वैसे ही रखना चाहिए। तो एक दिन तो यार चलता है, तो इसीलिए मैं तो भाई ऐसे ही रखती हूँ। निर्जला व्रत रहता है तो हम शाम को पूजा करके चांद निकल आएगा, जल उन पे जल चढ़ा के उसके बाद ही कुछ। ताक्षु जरा मेरी ड्रेस दिखाइयो। आजा पकड़, बाहर से दिखाऊं? आजा सामने तो ये जो डोरी होती है, तो ये हम जो हमारे शगुन के कपड़े लिए दिए जाते हैं सब, ये हम उनमें लगा के देते हैं। हमारी साइड सहारनपुर की तरफ को यही चलता है। मेरे यहाँ आगरा में ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ तो ऐसे ही दे देते हैं। इतनी मोटी नहीं लगानी, सिंगल सिंगल निकालनी है। सिंगल निकले कैसे? ऐसे निकलेगी। ऐसे ऐसे नहीं निकलेगी भाई। ऐसी निकलती है चाची हर, तो वहाँ गांव में तो सब लोग ऐसे ही निकालते हैं। मैडम जी वो दूसरी आती हैं यार, यही होती हैं, ये उसी काम के लिए तो ले रखी हैं ये भी। तो जो भी शुभ काम होता है तो इसलिए मैं इन कपड़ों उसमें मतलब शुभ काम में इसे यूज़ करते हैं, इन कपड़ों में लगा के रखते हैं। मैं रेडी करके रख लेती हूँ जिससे कि मुझे पूजा के टाइम पे सारा सामान मेरा तैयार रहे। इनको रेडी करने के बाद फिर मैं दिखाऊंगी मैं बायने में मतलब अपनी चाची को क्या क्या दे रही हूँ। तो एक चाची जी का तो ये हो जाएगा सूट जोड़े के साथ, मतलब एक चाचा जी का हो जाएगा कुर्ते पजामे और ये सूट हो जाएगा। ये पॉलीथीन थोड़ी पुरानी है क्योंकि उन्होंने उन भैया ने ना वैसे पॉली बैग में दिया था सामान, ऐसी पॉलीथीन में नहीं दिया था। तो इसीलिए ये वाली पॉलीथीन फिर मैंने जो घर पे रखी हुई थी वो पॉलीथीन यूज़ करी है रखने के लिए। और इस बाकी श्रृंगार का सामान जो होता है, ये चूड़ियाँ। यार एक बात बताओ, साल में एक बार दी जाती है तो क्यों ना हम कोई ऐसी चीज़ है ना जिससे इंसान यूज़ करे। ये तो और अपने सुहाग के लिए होती है, तो अपने दिल खुश होके मन खुश होके देनी चाहिए। कोई चीज़ देनी है तो इसीलिए मुझे जो अच्छा लगता है जैसे हम पहन सकते हैं, जो अच्छी लगती है मैं वही देती हूँ। और ये नेल पेंट, लिपस्टिक वगैरह, काजल, बिंदी और बिछिए हैं, ये बिछिए हैं, ये वाले। तो एक बिछिए ये है और एक बिछिए इसमें है, बिल्कुल सेम है ये भी। एक चाची का ये हो जाएगा, एक चाची जी का ये हो जाएगा और इनका श्रृंगार का सामान इसमें है। ये भी बिल्कुल जैसा ये है ऐसा ही इसमें है। और इसमें मुझे 10 या 50 जितने भी हम पे 100 जो भी पैसे बने उन पे हम पैसे रख के दे देते हैं। जैसे मैंने ये बिछिए लिए हैं ना, ऐसे ही मैंने 3 सेट लिए थे अभी। एक दोनों चाची के लिए और एक अपनी छोटी देवरानी के लिए, क्योंकि वो जो मेरा मतलब करवा का जो बायना मुझे देती है तो उसे हम खाली नहीं देते हैं, उसमें हम कुछ रख के देते हैं। तो एक उसके बिछिए में उसे दे दिए थे, मैंने कल ही दे दिए थे कि जब मैं ख़रीद के लाई थी तो मैं उसके घर के पास ही वो शॉप है, तो फिर मैं वहीं उसे देख कर आ गई थी। तो आज मुझे भी बायना मिलने वाला है क्योंकि करवा का बायना मेरी जो देवरानी है वो मुझे ही देती है, अहुई का भी और करवे का भी। तो दिखाऊंगी मैं कि क्या क्या मिलेगा। तो ये हो गई मेरे बायने की तैयारी। ये वाला बड़ी चाची का, छोटी चाची जी का और ये ताई जी का। बस इसमें मेरे को पैसे और रखने हैं, जितने 50 रुपये 100 रुपये जो भी रखने हैं वो और रख दूँगी सबके साथ में, और मेरा बायना हो गया रेडी।
मुझे भी अपनी साड़ी की मैचिंग की चूड़ी लानी है। चले जल्दी से, फिर अपना काम भी करेंगे, है ना। हाँ बॉडी, अब तो तुम एक्सरसाइज करने भी नहीं जा रहे हो आजकल। जाऊंगा जाऊंगा, दांत तोड़वा दिया तूने मेरा। मैंने तोड़ा दांत तुम्हारा? तोड़ फूफा तोड़ा मेरा फूफा का तुम वैसे, बिना फूफा के तो कुछ काम होता नहीं हमारे घर। फूफा शगुन के जरूर आते हैं बीच में। दांत तोड़ गए फूफा मेरे तुम्हारे। देख लो कितनी ताकत है मेरे फूफा जी में। चलो चले जल्दी, है ना। बच्चे ट्यूशन के, इतनी देर में हम लेकर भी आ जाएंगे, है ना, पीछे वैशाली से। तो ये सारा सामान मैंने इसमें रख दिया है, पूजा के समय ज़रूरत पड़ेगी तब यूज़ हो जाएगा। अभी मैं जा रही हूँ, बहुत आवाज़ हो रही है। चूड़ियाँ ले आऊँ। लो इसकी ना, इसमें ब्लाउज है, इसकी मैचिंग की चूड़ी करना दो। भैया कह तो रहे हैं ये कलर मिल जाएगा, देखते हैं मिलता है या नहीं। ये रसगुल्ले 240 आधा किलो सारा सामान। पनीर भी ले लिया। बच्चों की ट्यूशन से आने से पहले ही मैं आ गई और मेरी चूड़ियाँ नहीं मिली। अब मुझे ही कुछ एक सिंगल कलर कोई मिला है और उसी से करके कुछ जुगाड़ करनी पड़ेगी। देखो कैसे बनती है। साक्षी, ये आपके मैसेज आए हैं स्कूल से, वो चेक कर लो अपने, क्या कह रही है मैम। सारे मैसेज चेक करो, ठीक है। ओके जी। ये हो रही है हमारी खाने की तैयारी। अब फटाफट से खाना बना लें जब तक, फिर उसके बाद मैं रेडी हो जाऊंगी। तो ये मैं भी रेडी हो रही हूँ, पूरी तरीके से नहीं हुई, थोड़ी सी और रह रही हूँ, तो रेडी होके मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स, ये है मेरा आज का फाइनल लुक। मैं करवा चौथ के लिए हो गई रेडी। अब मैं पूजा करूंगी, चांद भी निकल आया है। बताना आप सब कमेंट करके कैसी लगी मेरी साड़ी। और ये मेरी पायल जो मैंने नई वाली खरीदी थी ना, आज मैंने पहनी है। और ये मेरी चूड़ियाँ, मैचिंग की चूड़ी नहीं थी, फिर ये सिल्वर कलर था मेरे पास, बाकी सारी थी, तो ये वाला कलर मैं लेकर आई थी, लाइट पिंक, पता नहीं से प्याजी बोलते हैं, कोई कुछ कह रहा है, तो मैं ये वाला कलर लेकर आई थी। तो मैंने खुद ही बना लिया ये सेट। आई होप अच्छा लग रहा होगा। कैसा लग रहा है लुक? बढ़िया, सही लग रहा है। चलो अब पूजा कर ले। अब दांत का दर्द कैसा है आपका? है अभी, तभी चेहरा उतरा हुआ है, कोई नहीं, सही हो जाएगा। तो अब मैं माता रानी की पूजा कर रही हूँ। पहले मैं इनको श्रृंगार चढ़ाऊंगी। इसमें गणेश जी का पूजन व व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए करती। तो यहाँ पर पूजा मेरी हो गई है, मैंने माता रानी का श्रृंगार भी कर दिया और कथा भी पढ़ ली। अब मैं ऊपर जाऊंगी चंद्रमा को अर्घ देने के लिए। थैंक यू। पूजा करने के लिए ना अपनी पड़ोसन की छत पर चढ़ना पड़ता मुझे।
हर बार मुझे इन्हीं की छत पे चढ़ना पड़ता है, तब जाके चंद्रमा को अर्घ देती हूँ, वरना अगर अपनी छत के लिए रुकूंगी तो कम से कम 1 से 1.5 से 2 घंटा और लग जाएगा। तो हम यहीं पे आते हैं, इन्हीं की हम पूजा करते हैं। सही है नहीं है? और तुम्हारा व्रत अच्छा हो गया? बढ़िया। फ्रेंड्स, तो ये है मेरे देवर और देवरानी जो कि मुझे अभी बायना देने के लिए आए हैं। देखो मूंछों में ताव देख रहे हो तुम, मिस्टर अंकित चौधरी। और ये है हमारा छोटा, ये तो गुज्जर है मेरा, है यार। ये घोड़ा चला रहा, घोड़ा हाँ चलिए बेटा। ये अभी रीशु में आरब में अच्छी खासी लड़ाई हो गई, तो वो उधर मुंह बना के पड़ी है। और आरब भी थोड़ा सा नाराज। आरब अब भी नाराज हो आप? अब भी नाराज हो क्या? बताओ, अब भी नाराज है मेरा बेटा? अब नहीं होगा। क्या बात है, क्यों रो रही हो? बार बार समझावे उसके बाद भी नहीं मानता। क्यों रो रही हो? आरब आज उन्हें पीछे से मैं दे दूंगी खिलौने उसे। मैंने ऐसे कहा, मैंने इसलिए कहा था कि भैया चुप हो जाए, है कि नहीं है कि नहीं? और दोनों भाई बहनों अच्छे से नहीं खेल सकते हैं? आप भी उसे खिलौने से खेलती हो, वो भी आपके खिलौने से खेल नहीं सकता? बोलो। पर वो लेके चला जाता है। कुछ नहीं लेके गया, और वो भी तो घर है अपना, वो कोई दूसरी जगह थोड़ी ही है। वहां से फिर ले आना जब आपका मन करे। वो कह देता है कि मैंने तुमको छीन के चले गए। अरे भाई, बाबा से कह देना, चाची से कह देना, वो नहीं तो चुपके से उनसे कह देना। रोने की क्या बात है? आप तो इतनी समझदार बच्ची हो ना, ठीक है? कोई समझता समझदार, मेरी रीशु बहुत समझदार है। चलो अब नहीं दूंगी मैं, ठीक है? अब नहीं कहूंगी। ओके, सॉरी, ठीक, अब नहीं करूंगी, अभी मैं कुछ भी कहूंगी। थोड़ी देर के लिए मिलते हैं ये दोनों, उतने में ही इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि आज मेरा भी बायना आएगा। मैं जब बायने तैयार कर रही थी तो ये मेरी देवरानी मेरा बायना लेकर आ गई है। और बढ़िया रहा आज का व्रत। सर पे चल छोड़, ये रहा, बाद में दिखाऊंगी। खुश रहो। तो ये बायना जो है मुझे देवर देवरानी के वहाँ से मिला है, भैया के यहाँ से। ये श्रृंगार है और ये है बिछिए। ठीक है, बाय। तो फ्रेंड्स, पूजा हो गई, बायने भी हो गए, मैंने भी उसे दी, उसने मुझे दिया, मैंने भी उसे दे दिया था। अब हम अपना खाना खाते हैं। इन्होंने तो खा लिया पहले, इनको जाते मुक्ति, मैं थोड़ा रील्स बनाने में लग गई, थोड़ी पिक्चर्स ली। तो अब मैं खाना खाने के बाद फिर मिलूँगी। बाय। तो मैंने चेंज भी कर लिया। चेंज करने के बाद अब खाना खा रही हूँ। खाने में ना क्या वो भी लेकर आती है छोटी वाली वहाँ से मेरे लिए बायने के साथ में, तो मैं उसे भी रखा है खाने में। वो वाला भी बहुत सारा खाना हो रहा है। एक मिक्स वेज और छोले उनके यहाँ से आए। मैंने पालक पनीर बनाया था और खीर बनाई थी और कचौड़ियाँ बनाई थी। कचौड़ी तो जल्दबाजी में ऐसी बन गई। तो खाना मैंने खा लिया। जितना थाली में था ना उतना कहाँ किसी पे खाया जाता है। उसमें से एक तो मैंने कचौड़ी खाई थी, आलू की बनाई थी, और 2 पूड़ियाँ खाई थी। इतना खाया। उस समय व्लॉग नहीं ले पाई क्योंकि मेरे हाथ ख़राब हो रहे थे। मैं सब सोचेंगे इतना सारा खाना लेके बैठी है, इसने खा लिया होगा। तो वैसे भी पूरे दिन के मतलब मत खाओ, तो शाम इस समय तक हमें भूख नहीं लगती, इच्छा नहीं होती कुछ भी खाने की। पर ये खाना बनाया है तो थोड़ा बहुत तो ये भी प्रसाद होता है, तो खाना चाहिए। आज का व्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। कल मिलूँगी आपको एक नए व्लॉग के साथ। और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ कर देना लाइक, कमेंट भी और सब्सक्राइब भी, जो आपका मन करे वो कर देना। तो बाय, मिलते हैं कल के व्लॉग में।